करती हो ना, वो मुझसे दूर रहो। वो बोल रहा हूँ मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। एंड यो पूरा नाम? नीलेश BLLB। डिग्री घर से लेकर आए हो क्या बेटा? तुम हिंदी मीडियम से हो? हाँ, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मुझे। ABCD के पहले भी तो एक जमाना होता होगा ना, जहाँ पे लोग अपनी बातें कर पाते होंगे। टेलीपैथी। टेलीपैथी। हेलोपैथी। वहाँ लड़ाई फिर भी भूख की है, पर यहाँ हक की। शेखर भाई पढ़ने आए हो, लड़ने नहीं। कॉलेज क्या पहुंच गया? हमारी लड़की तो आज की करेगा। अवॉइड कर रहे हो? जो सपना तुम देख रही हो ना, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गटर का है ना, देख तुझे भी गटर में ही डालते हैं। दरअसल तुम्हें अपनी पहचान से शर्म आती है। सर, ये पहचान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। रोज कोई ना कोई याद दिलाता है कि हम इंसान नहीं है। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है। मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है। जमीन बोल रहा हूँ ये भाग जाएगी, नाम इज्जत से हो जाएगा इसकी वजह से। दंड देकर देख लिया, उन्हें आया होगा। मीठी तड़प अपन गिरते गिरते इतना गिर गए ना कि उठना ही भूल गए। मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो बस एक धड़क चाहिए तो लड़ना। साल 2018 रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़क का सीक्वल आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों में पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म जात पात और ऊंच नीच के मुद्दे पर आधारित है। साल 2016 में आई मराठी फिल्म सौराठ में अनारकली के मुद्दे को बहुत बारीकी से दिखा गया था। फिल्म की सफलता ने फिल्म मेकरों करण जौहर का ध्यान खींचा और उन्होंने 2018 में उसकी हिंदी रीमेक धड़क बनाई। इस फिल्म से श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर को लॉन्च किया गया था। अब करीब 7 साल के अंतराल के बाद इस प्रायंसी जी की दूसरी फिल्म धड़क 2 आई है। यह तमिल फिल्म परेयेरुम पेरुमल की रीमेक है। इसमें भी जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, आरक्षण, अंग्रेजी न बोल पाना जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन संवेदनाएं नहीं उमड़ती। आप उससे जुड़ाव नहीं महसूस कर सकते। कहानी भोपाल में सेट है। वकील बनने की ख्वाहिश रखने वाले निम्न जाति के नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी को आरक्षण के आधार पर लॉ में एडमिशन मिलता है। अंग्रेजी में कमज़ोर नीलेश की मदद उसकी सहपाठी विद्धि तृप्ति डिमरी करती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विधि जात पात में यकीन नहीं रखती। उसी क्लास में विधि का चचेरा भाई रोनी साद बिलग्रामी भी पढ़ता है। उसे दोनों की नज़दीकियां पसंद नहीं। विधि अपनी बहन की शादी में नीलेश को बुलाती है। वहां पर रोनी और उसके दोस्त उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं। विधि के पिता भी नीलेश से अपनी छोटी बेटी से दूर रहने को कहते हैं। कॉलेज में रोनी और नीलेश की तकरार कई बार होती है। रोनी उसके मरने की सुपारी शंकर सौरभ सचदेव को देता है। नीलेश मरने और लड़ने में किससे चुनेगा, कहानी इस संबंध में है। फिल्म की शुरुआत में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का कथन है कि जब अन्याय कानून बन जाता है तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। राहुल बड़बेलकर और शाजिया इकबाल द्वारा रूपांतरित तमिल कहानी पटकथा और संवाद की कहानी का आधार यही है कि हालांकि शाजिया इकबाल निर्देशक, यह फिल्म टुकड़ों टुकड़ों में प्रभाव छोड़ पाती है। मध्यंतर से पहले कहानी जातिवाद के मुद्दे और प्रेम कहानी को स्थापित में काफ़ी समय लेती है, वहीं काफ़ी खिंची हुई लगती है। नीलेश और विधि की प्रेम कहानी भी दिलचस्प नहीं बनी है। कहानी लॉ कॉलेज में सेट है, लेकिन कानून के छात्रों के बीच तार्किक बहस नहीं होती। उनके साथ होने वाले भेदभाव पर कानून की भाषा में कोई बात नहीं होती। समाज की सफाई करने वाले शंकर का पात्र भी अधकच्चा है। वह क्यों निम्न जाति के लोगों को मारता है और उसकी वजह स्पष्ट नहीं है। अपने वर्ग की आवाज़ उठाने वाले छात्र
नेता शेखर प्रियंका तिवारी की आत्महत्या का प्रसंग बेहद कमज़ोर है। वर्तमान में जब इंटरनेट मीडिया पर चीज़ें आसानी से वायरल होती हैं, वहाँ पर जात पात अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ मुकर क्यों नहीं होती, इन्हें बूझ पाना मुश्किल है। अंत में सुखद बनाने की कोशिश सहज नहीं लगती। कुछ संवाद जरूर चटकुले बने हैं, जैसे नीरज कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना, तो प्रिंसिपल कहता है यह तो केजरीवाल ने भी कहा था कि कोर्ट को अंग्रेजी और हिंदी में क्यों बांट रहा है। एडिटर ओमकार उत्तम सतपाल चुस्त एडिटिंग से फिल्म की अवधि को करीब 20 मिनट कम कर सकते थे। रोचक कोहली, तनिष्का बागची, जावेद मोहसिन का गीत संगीत भी साधारण है, वह भावों के आवेग की गति नहीं प्रदान करता है। बहरहाल निम्न वर्ग के छात्र की भूमिका में सिद्धांत चतुर्वेदी का काम सराहनीय है। वह नीलेश की मासूमियत, जात पात के दंश की वैशाखा को समुचित तरीके से दर्शाते हैं। विधि की भूमिका में तृप्ति अपने पात्र साध न्याय करती है। प्रिंसिपल की भूमिका में जाकिर हुसैन और नीलेश के पिता की भूमिका में विपिन शर्मा चंद दृश्यों में प्रभावित करते हैं। मंजरी पूपाला के पात्र को समुचित तरीके से विकसित नहीं किया गया है। अधकच्चे पात्र के बावजूद प्रियंक तिवारी और अपने अभिनय से उसे संभालने की कोशिश करते हैं। साद बलग्रामी अपने पात्र में जचे हैं। फिल्म का मुद्दा संवेदनशील है, पर धड़कने बढ़ा नहीं पाता।